ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहले हमें कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगिन के विकास के बिना देश का विकास कब्बो पूरा नहीं हो सकेला। प्रदेश के सोनभद्र जिला में जनजातीय सभा वनवासी समागम के मौका पर राष्ट्रपति कहले कि जैसे भगवान राम वनवासी समुदाय के मदद से जीतल रहने, वैसे अजू देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ावे खातिर जनजातीय समुदाय के साथे लेके चले के होई। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते, और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ, और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सबका विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है। प्रदेश के अपने दौरा के दूसरका दिने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र जिला के बभनी खंड में चपकी इलाका का दौरा कैने। वहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री कोविंद सेवा कुंज आश्रम के नया बनल भवन का उद्घाटन कैले। जनजातीय संस्कृति का विस्तार और विशिष्टता का सराहना करत राष्ट्रपति कहले कि जनजातीय समुदाय के कला और समृद्ध संस्कृति के विकास के जरूरत बा। वहाँ के एक क्षेत्र के जनजातीय खातिर कईल जा रहल काम क सराहना करत कहनी कि जो त केहू के जनजातीय संस्कृति के जड़ के समझे के बा त ओके सोनभद्र जरूर आवे के चाहे। एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है, और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करें। राष्ट्रीय अखिल भारतीय वनवा कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खड़ारी समारोह का अध्यक्षता कैने। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने। मुख्यमंत्री यह मौका पर घोषणा कैले कि उनकर सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोली। वहाँ के सोनभद्र के खिलाड़ियन और विद्यार्थियन खातिर तीरंदाजी रेंज के स्थापना का भरोसा दियवनी। चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। आज राष्ट्रपति ने आश्रम के 2 छात्रावासों वरुणोदय और अरुणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहाँ छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चपकी, सोनभद्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली OTPRMS प्रमाण पत्रन के डिजी लॉकर के साथे जोड़ने का घोषणा कैले हैं। ऐसे सत्यापित प्रमाण पत्रन का सुगमता सुनिश्चित हो सकी। जारी कैल गए प्रमाण पत्र स्वचालित तौर से डिजी लॉकर में स्थानांतरित कैल गए हैं और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजी लॉकर के वेबसाइट पर देखल जा सकी। श्री पोखरियाल बतौले कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी OTPRMS प्रमाण पत्र पावे खातिर 200 रुपया का पंजीकरण शुल्को माफ कर दिहल गयल हो। प्रधानमंत्री के साथे संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा बदे पंजीकरण का आज आखिरी दिन हो। हमरे संवाददाता बतौले हमें कि यह कार्यक्रम को ई 4था संस्करण हो और ये के वर्चुअल माध्यम से आयोजित कल जाये। कार्यक्रम के लोकप्रियता के देखत एह बेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न खाली छात्रन से संवाद करी हैं बल्कि अध्यापकन और अभिभावकन से भी बतकही करी हैं। भारत कोविड-19 वैक्सीन का 13 करोड़ डोज दिहले के महात्म वाली उपलब्धि के करीब पहुंच गई हो। काल 15,19,000 लोगिन के कोविड से बचाव का टीका लगावल गई। एके मिला के अबले 2,97,00,000 टीका लगावल जा चुकल हमें। कम समय में सबसे तेज गति से उपलब्धि हासिल करे वाले देशन में भारत एगो हो। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौले हवे कि मौजूदा चरण में खाली 13 दिन में 60 बरिस से बेसी उम्र के सीनियर नागरिकन के 78 लाख और 45 बरिस से बेसी उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगन के 13,86,000 टीका लगावल जा चुकल हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह महीना के 28 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन के साथे अपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम के 75वां संस्करण होई। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।